हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नाउन। जैसा आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट करी हुई है और ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड वीडियो है जिसमें हम नाउन के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे। नंबर 1 इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 2 इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। एंड नंबर 3 इज वो चीज़ जो आज तक कभी भी आपके स्कूल कॉलेजेस में आपको नहीं बताई जाती है कि वाई, कि हम क्यों हम नाउन को पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है नाउन को पढ़ने की, इम्पोर्टेंस क्या है नाउन की हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो आज आपको अजब गजब इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि हम नाउन जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले काउंटेबल नाउन से। काउंटेबल नाउन, अब ध्यान से समझिएगा। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और नाउन तो आपको पता ही है जी, हम किसे कहते हैं, नेम को कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया काउंटेबल नेम। इसका मतलब क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हमारे कौन से होंगे, वो नाउन जो हम 1, 2, 3 मतलब जो हमारे नंबर्स हैं ना, जो हमारे नंबर्स हैं उसकी हेल्प से हम काउंट कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, एप्पल। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक एप्पल बनाती हूँ लाइक दिस, ठीक है। ओके, फिर मैंने एक और एप्पल बना दिया लाइक दिस। तो अब आप देखो, क्या आप इन एप्पल को काउंट कर सकते हो? यस मैम, 1, 2, कितने एप्पल हैं यहाँ पे? 2 एप्पल हैं जी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिसे आप इजीली काउंट कर सकते हो, किसकी हेल्प से, नंबर की हेल्प से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो जिन नाउन को हम नंबर की हेल्प से काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। अब दूसरा है अनकाउंटेबल। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा, अनकाउंटेबल है, मतलब क्या हो गया जी, वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। चलो हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना, वो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो फिर अब आपके दिल में क्वेश्चन आएगा, जी काउंट नहीं कर सकते, फिर हमें पता कैसे चलेगा? तो याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन को आप मेजर कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन को आप मेजर कर सकते हो। जैसे देखो, मिल्क, ठीक है। अब मिल्क को आप कभी काउंट कर सकते हो? कह सकते हो कि भाई मेरे पास तो 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, 3 मिल्क है, ऐसा तो नहीं ना करते। आप क्या बोलते हो कि हमारे पास 1 लीटर मिल्क है, ठीक है, 1 लीटर है। तो ये जो लीटर है वो क्या है, ये एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने क्या करा है, मेजर करा है। किसको मेजर करा है? मिल्क को मेजर करा है। अब एक और एग्जांपल लिखती हूँ, देखो जैसे ऑयल है, ठीक है। ऑयल भी क्या है, ऑयल भी हम मेजर करते हैं, इसको कभी आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखो गोल्ड, ठीक है जी, गोल्ड को क्या आप कभी
गिन सकते हो? नहीं ना गिन सकते। आप क्या बोलते हो? हमने बोला 10 ग्राम को हम क्या बोलेंगे? 1 तोला, यही बोलते हैं ना। और इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? मेजर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है गोल्ड क्या है? एक मेटल है, ठीक है। और मेटल जो है उसके क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। और एटम क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। तो हम एटम्स को तो कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होंगे जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, बल्कि आप उसे क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। आई बात समझ में? और अनकाउंटेबल जो नाउन है वो और भी होते हैं, जैसे हमारी जो फीलिंग्स है, लव की हमारी फीलिंग है, हेट की, ठीक है। क्या आप इन फीलिंग्स को काउंट कर सकते हो? क्या आप कह सकते हो भाई 1 लव, 2 लव या 3 या 4 हेट? ऐसा तो नहीं ना होता है। ये भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंगुलर होता क्या है। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? देखिए, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर का मतलब होता है वन, ठीक है। और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा, ठीक है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो सिंगुलर नाउन कौन से होंगे? अ नाउन दैट डिनोट वन पर्सन और थिंग, जैसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन। अभी एग्जाम्पल लिखती हूँ, देखो। अगर मैंने लिखा बॉय, ठीक है, अगर मैंने लिखा बॉय, तो यहाँ पे मैं कितने लड़के की बात कर रही हूँ? एक लड़के की बात कर रही हूँ, ठीक है। मोर देन वन, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉयज, तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे लड़कों की बात करी गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ गर्ल और फिर इधर गर्ल्स, तो आप ये खुद समझ जाओ कि हमने क्या किया। ये हो गया हमारे सिंगुलर नाउन और ये हो गए प्लूरल नाउन। तो हमने यहाँ पे एस का यूज करा है, एडिशन ऑफ एस करी है सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करोगे। पहली टेक्निक है एडिशन ऑफ एस और ई एस। किस में एडिशन करेंगे हम? नाउन में, ठीक है। फिर इसकी हेल्प से क्या बनेगा? सिंगुलर नाउन जो होगा वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिखती हूँ डक, ठीक है, और इसमें मैंने एस ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? डक्स, डक्स बन गया। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैट, अगर इसमें मैंने ऐड करा एस को, तो क्या बन गया? कैट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ई एस, जो आपका ये ई एस है वो कहाँ पे ऐड होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ई एस कहाँ पे ऐड होगा? वो वर्ड जो एंड में, वो वर्ड्स जिसके एंड में अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच या फिर एक्स, इनमें से कोई भी अल्फाबेट आ जाए किसी भी वर्ड्स के एंड में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ई एस ऐड कर देंगे। जैसे देखो, एग्जाम्पल लिखो बॉक्स। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो तो यहाँ पे एंड का अल्फाबेट क्या है? एक्स, मतलब इस कैटेगरी में आ रहा है। तो हम इसमें अगर ई एस ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? बॉक्सेस। बॉक्स आपका सिंगुलर है और बॉक्सेस आपका क्या है? प्लूरल है। अगर आप इसी को, ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल में लेके बताती हूँ आपको, जैसे मैंने लिया ग्लास, ठीक है। अगर आप ग्लास देखो तो ग्लास यहाँ पे डबल एस है, यहाँ पे डबल एस है, तो आप यहाँ पे ऐड कर दो ई एस को, तो क्या बन जाएगा? ग्लासेस। तो क्या हुआ? हमने ये देखा कि एडिशन, ठीक है, किसकी एडिशन करी हमने? एस की और
ES की, और हमने क्या करा, जो हमारे सिंगुलर नाउन थे उनको किस में चेंज कर दिया जी, प्लूरल नाउन में चेंज कर दिया। दूसरा हमारा मेथड है रिप्लेसमेंट का। अब रिप्लेसमेंट किसकी करनी है हमने, अल्फ़ाबेट की। रिप्लेसमेंट किसकी करनी है, अल्फ़ाबेट की। एक अल्फ़ाबेट रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम दूसरा अल्फ़ाबेट लगा देंगे और फिर हमारा सिंगुलर नाउन किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल नाउन में। चलो सबसे पहले एक अल्फ़ाबेट है वाई, ठीक है। जब भी आप देखो कि किसी वर्ड के एंड में, चलो मैं एक वर्ड लिखती हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे है वाई, ठीक है। एंड का जो अल्फ़ाबेट है अगर वो वाई है, ठीक है, तो आप वाई को रिप्लेस करोगे IES के साथ, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिंगुलर नाउन जो होगा वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा स्टोरी, ठीक है। अब देखो, चलो एक स्टोरी लिखते हैं, एक हम लिखते हैं लेडी, ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं बेबी। अगर आप इन तीनों वर्ड्स में देखो, जो लास्ट का अल्फ़ाबेट है वो क्या है, वाई। तो अब आप इस वाई को रिप्लेस कर दो किससे, IES, तो रिजल्ट क्या आएगा, स्टोरीज, ओके, देन लेडीज एंड बेबीज। तो अब अगर आप देखोगे तो ये सारे आपके क्या हैं, प्लूरल हैं और ये आपके सिंगुलर हैं। तो हमने दो मेथड्स देखे, एक तो क्या, एडिशन, ठीक है, एडिशन की हेल्प से हमने क्या करा, सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर दिया नाउन को, और दूसरा हमने देखा रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट के बेस पे भी हमने क्या करा, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर दिया। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखना है। देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या है, एस लगने का मतलब ना हमेशा प्लूरल नहीं होता है। जैसे देखो मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके बाद है आपका फिजिक्स, फिर न्यूज़, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इनिंग्स, डार्ट्स, इन सभी में एस लगा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, प्लूरल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सभी क्या है, सिंगुलर है। अगर आप इसके एग्जाम्पल लेते हो तो क्या बनेगा, जैसे मैं लिखती हूँ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज, ओके, पॉलिटिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि पॉलिटिक्स आर, ठीक है, मैंने पॉलिटिक्स आर नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या लिखा, पॉलिटिक्स इज। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पे भी एस है एंड में उसका मतलब ये हो कि वो प्लूरल है। इज इट क्लियर। कुछ नाउन वो भी होते हैं, ठीक है, जो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा ही वो प्लूरल रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके गॉगल्स, सीजर्स, सनग्लासेस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम गॉगल तो एक ही होता है, सीजर भी एक होता है, तो वो प्लूरल क्यों है। अब देखो, ये सभी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सीजर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, एक ब्लेड ये है, एक ब्लेड ये है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ही तो हम बोलते हैं ना सिजर, ठीक है। तो कभी भी इसको आप सीजर नहीं लिखोगे, हमेशा क्या लिखोगे, सिजर्स लिखोगे, ठीक है। और यही वजह है कि ये क्या है, प्लूरल होता है। हेडफोन्स हो गया, पीपल हो गया, उसके बाद सेविंग हो गया, चिल्ड्रन हो गया, कैटर हो गया, पिलर्स हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, आपके प्लूरल नाउन है। चलो एक एग्जाम्पल लिख के देती हूँ, देखो, अगर मैं लिखूं चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो हमारा चिल्ड्रन है ऑब्वियस सी बात है क्या है, नाउन है, और कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। इसी वजह से हमने यहाँ पे आर यूज कर दिया, मतलब प्लूरल हमने वर्ब यूज करा है। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज किया है यहाँ पर।
एक चीज और यहाँ पर आप याद रखना कि कुछ नाउन वो भी होते हैं, कुछ नाउन वो भी होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका कोई भी प्लूरल नहीं होता है, चाहे आप प्लूरल लिख लो चाहे सिंगुलर लिख लो, सेम होते हैं, जैसे डियर, शिप, फिश, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ, देखो अगर कहीं पे आप ये देखो ना फिशेस, ठीक है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा फिश नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वैरायटी है, वैरायटी ऑफ फिशेस है। मतलब जैसे फिशेस के नेम आपने सुने होंगे ना, कभी कोई कहता है रोहू फिश है, फिर कोई कहता है कटला फिश है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, वैरायटी ऑफ फिशेस है। अगर फिशेस आया तो आप समझना वैरायटी, अदरवाइज फिश जो है ना वो हमेशा फिश ही रहता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कि हम क्यों नाउन को पढ़ते हैं, क्यों हम नाउन पे इतना फोकस करते हैं, ठीक है, क्या ज़रूरत है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को पहचानने की। आज उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताती हूँ। एक बात आप हमेशा याद रखना, क्या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, ये है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है ना उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक चीज और है, क्या, वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब इसका एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो क्या है आपका कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब भी कौन सा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो इसके साथ हमारा वर्ब कौन सा होगा, वो भी प्लूरल होगा। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत ही अच्छे से कवर करा है, तो मैं सभी को कहूँगी उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब ध्यान से समझिए, देखिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है मीन्स अबाउट whom वी टॉक, अबाउट whom वी टॉक, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है, अबाउट whom वी टॉक जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो वो हमेशा क्या होता है, आइदर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन को, आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी प्रोनाउन को, तो आप प्रोनाउन को तो अभी यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखो नाउन जो होता है वो हमारा, अगर हम मान लेते हैं सिर्फ नाउन को, क्योंकि अभी हमने प्रोनाउन को साइड कर दिया है, ठीक है, कि नाउन जो है हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि नाउन हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं चिल्ड्रन, ठीक है, उसके बाद मैं लिखूं प्ले, तो अगर आपको पता होगा कि ये जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है और ये जो प्ले है वो भी प्लूरल है, तभी तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर पाओगे। सही बोल रही हूँ कि नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो जरूर देख लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि चिल्ड्रन जो है वो प्ले है, कभी भी ऐसा मत करना कि चिल्ड्रन, ठीक है, प्लेज मत कर देना वरना गलत हो जाएगा एज पर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो जैसे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स, ओके, मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स एंड तो हो रहा है एस से, ठीक है, जो मैथमेटिक्स है आपका एंड तो हो रहा है एस से, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, सिंगुलर है जी, ठीक है, तो इस वजह से तो हम इज यूज करते हैं, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सच्चाई में, मैथमेटिक्स इज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट, ओके। तो अब देखो यहाँ पे एस था लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करा है ना वो भी सिंगुलर ही यूज करा है। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं ना
कि नाउन को डिस्कस करते हैं कि भाई नाउन क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका जो सब्जेक्ट है वही तो नाउन बनेगा आगे जाके। तो हम डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या है, या फिर कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं और कौन से नाउन प्लूरल होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या मैंने आपको कुछ रटवाया है? क्या मैंने आपको कुछ क्रैम करवाया? नहीं ना करवाया। हमने सब चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि स्कूल्स में ये चीज़ें हमें कोई भी नहीं बताता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छे से समझ में आता होगा और आपको पसंद आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको कंटेंट लगे कि यूज़फुल है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।